Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the consolidated data of the OpenOffice Calcs. OpenOffice Calcs के बारे में हमने consolidated data के बारे में देखा था. Now, in this class, we have to just know the analysis of the ओपन ऑफिस कैल्स. अब ओपन ऑफिस कैल्स का एनालिसिस क्या होता है हम लोग इसके बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट वन, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एनालिसिस. जनरली दिस इज द सिनेरियोज एंड द गोल सीक एंड द solver. So there are three parts: the scenario and the goal seek and the solver. There are three parts of analysis. So one by one we discuss all of them, like what is scenario, what is goal seek, and what is solver, and what is the use of these scenarios, these analysis. तो इसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे. थियोरेटिकल क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे. हम लोग कैसे ये जो हमारा सिनेरियो होता है, हम लोग सिनेरियो कैसे क्रिएट करते हैं अपने एक्सेल शीट में या अपने ओपन ऑफिस कैल्स में. ठीक है, हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले सिनेरियो होता क्या है. सिनेरियो एक जस्ट लाइक ये एक एनालिसिस है डेटा का. ठीक है, ये क्या है, ये एक डेटा का एनालिसिस है. दैट मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है, तो मल्टीपल डेटा अगर हम है, मल्टीपल डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल डेटा वैल्यू है. ठीक है, तो मल्टीपल डेटा वैल्यू है और मल्टीपल डेटा है और हमें मल्टीपल डेटा को देखना है. हम चाहें तो सिनेरियो के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने डेटा वैल्यू को चेक कर सकते हैं, सॉरी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम अपने वैल्यू को चेंज करेंगे, डेटा को चेंज करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है. जैसे बाय द वे मानते हैं हम लोग हमारे पास 5 केसेस हैं. ठीक है, 5 केस है. एक केस में भाई जो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि वो बिलो जो है मार्किंग की बात करें. ठीक है, तो जैसे फिल्टराइजेशन यूज होता था, याद होगा सबको, आई थिंक जो मैंने पढ़ा रखा था. ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि जो बिलो 50 स्टूडेंट हैं, हम लोग बिलो 50 स्टूडेंट का लिस्ट निकालते थे. हम लोग सेलेक्ट करते थे बिलो 50 एंड देन हमारे पास वही लिस्ट आता था जो बिलो 50 है. अब हम सेलेक्ट करते थे एबव 80, तो हमारे पास एबव 80 स्टूडेंट का लिस्ट आता था. दैट मीन्स कि वो हमने एक फिल्टर किया. तो सिनेरियो इज जस्ट लाइक अ फिल्टर. ये भी एक फिल्टर है. ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रखा है और जैसे जैसे हम केसेस को सेलेक्ट करते रहते हैं, जैसे हमने बाय द वे ग्रेडिंग सिस्टम, तो ग्रेड ए में कितने बच्चे हैं, उनका मार्क्स क्या है वो हमें देखना है. ठीक है, वो देख लिया. ग्रेड बी में कितने बच्चे हैं, उनका मार्क्स है. तो इस सारे वर्क के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिनेरियो क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे कैसे हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटा बनाना होगा. कुछ भी डेटा हमने क्या कर लिया, कुछ एक डेटा डिजाइन कर लिया. बाय द वे मार्किंग का डेटा है या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेटा है, तो किसी भी तरह के डेटा को हमने क्या कर लिया अपने जो एक्सेल शीट है हमारा ओपन ऑफिस कैल्स है. तो सबसे पहले हम लोग ओपन ऑफिस कैल्स में क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे, डिजाइन कर लेंगे. जहाँ पे फार्मूला यूटिलाइज करना है वहाँ पे फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे. अदरवाइज अगर हमारे पास फार्मूला नहीं है तो हम लोग फार्मूला भी नहीं यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं होता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिजाइन कर लेना है कैल्स के बारे में. ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, जब सबसे पहले जहां भी हमें सिनेरियो क्रिएट करना है, यानी कि केसेस जहां भी रहेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 48, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को घटा दें, यहाँ 32 कर दें, तो हमारा जो है बाकी के जो जैसे इंश्योरेंस है वो कितना आ जाएगा. ठीक है, किलोमीटर ट्रेवल, यानी कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो, चेंज हो जाए. ठीक है, जैसे हमने हमारे पास कोई भी केसेस है, हमने केस को चूज किया, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी बाकी की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगी. इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली भी अच्छे तरीके से समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी थ्योरेटिकल देख लें. तो हमें जहां भी सिनेरियो यूटिलाइज करना है वहां पे सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे. नाउ गो टू द टूल टैब में जाना है. ठीक है, एंड देन चूज द सिनेरियो ऑप्शन. टूल टैब में जाना है, यानी टूल मेनू बार यू कैन से. ठीक है, टूल मेनू बार में जाना है एंड देन यू कैन चूज द टूल सिनेरियो ऑप्शन. सो जैसे ही सिनेरियो ऑप्शन चूज करोगे, देन अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. दिस इज द क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स. ये क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा. ये जो है ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, तो हमें जो भी नाम क्रिएट करना है उसका, बाय द वे कार लोन रखना है या
अगर स्टूडेंट रखना है भाई ग्रेटर देन या ए ग्रेड रखना है या बी ग्रेड रखना है। अगर हम मार्किंग की बात करें तो हम लोग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड रखते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम देते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे हम लोग कार की डिफरेंट डिफरेंट कार के मॉडल्स की प्राइसिंग हमें देनी है, ठीक है, उसके ईएमआईज देने हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कार मॉडल लिखेंगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ से किसी भी तरह के सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली राइट द नेम वट एवर यू वांट, ठीक है, नाम लिख देना है एंड देन अगर कोई कमेंट लिखना है यहाँ पे कुछ भी उसके बारे में लिखना है देन यू कैन राइट from here right to this box and now there is a display border option, so display border option automatically by default checkout रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी बैक ऑप्शन जो हमारा अगर चेक इन होता है तो उसे क्या करना है, अनटिक कर देना है, ठीक है, उसे अनटिक कर देना है, क्योंकि अगर हम अनटिक नहीं करेंगे तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज को फीड करना है और कैसे कैसे हम लोग देखेंगे कैसे फीड करते हैं ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके कर दिया, ठीक है, ओके करने के बाद ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली हमारे जो बॉक्स होती हैं, ठीक है, उस बॉक्स में फीड हो जाती है। यहाँ जो हमारा जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कार लोन का बॉक्स बन गया, ठीक है, तो ये कार लोन के बॉक्स में क्या हो गया, ये कार लोन सबसे पहला हमारा सिनेरियो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बस एक केस क्रिएट हुआ है सिर्फ, बाय द वे अगर मार्क्स की बात करें तो मात्र एक ए ग्रेड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें मल्टीपल ग्रेडेड क्रिएट करना है। तो मल्टीपल ग्रेड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर से इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का रेंज, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को सेलेक्ट करेंगे। जहां भी डाटा वैल्यू चेंज होगा, जहां भी वैल्यू चेंज होने की बात है तो वहां से टोटल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, जैसे हमने यहाँ पे अब कार लोन लिखा, कार लोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे उसके बाद हम कार लोन की जितनी भी वैल्यू है उसे वैल्यू को सबसे पहले चेंज करेंगे कि भाई कार लोन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो लोन की कितनी अमाउंट है ये सेट करेंगे या फुल कितने इंस्टॉलमेंट है ये सेट करेंगे। ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ये कार लोन 4 ईयर्स का था, ठीक है, ये कार लोन क्या है 4 ईयर्स में, ये इस अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना 48 इंस्टॉलमेंट होगा, ये 35 किलोमीटर पर लीटर जो भी है, इसका माइलेज है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है। अगर वही कार लोन अगर 5 ईयर्स का होगा तो हमें 5 ईयर्स भी इंसर्ट करना होगा। तो 5 ईयर्स कैसे इंसर्ट करना है भाई, फिर से हमें ये डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेके ये जो हमारा B3 है, B3 टू B10 जो भी हमारे यहाँ पे डेटा है, तो हमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ से हमारी वैल्यू, जहाँ भी हमारा नंबरिंग वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, रेंज डिक्लेयर करेंगे एंड नाउ अगेन गो टू द टूल्स एंड देन चूज द सिनेरियो। फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, टूल्स में जाना है एंड देन सिनेरियो को चूज करना है। जैसे हम सिनेरियो को चूज करेंगे फिर से हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा एंड नाउ वी हैव टू इंटर द नेक्स्ट नेम दैट इज अ कार लोन 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा नाम इंटर करना है, कार लोन 5 ईयर्स। हमने यहाँ पे 4 ईयर्स का लिख रखा था, ये हमने यहाँ 5 ईयर दिया। हमें 1 ईयर चाहिए तो 1 ईयर भी दे सकते, यानी वही होता है मल्टीपल केसेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का दे दिया और फिर से वही सारे ऑप्शंस है, तो वही सारे ऑप्शंस में क्या करना है, हमें सिंपली उसे अनटिक कर देना है उन सारे ऑप्शंस को। अगर हम लोग अनटिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो है बाकी का जो कॉपी बैक है हम लोग वहां से, ये कॉपी बैक मतलब कॉपी नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्टली जो है हमारा मल्टीपल डेटा यहाँ से फीड हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर चाहते हैं तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अगर चाहें तो अपने कार लोन का जो कलर है, ठीक है, उसके कलर को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। अगर ओके पे क्लिक कर देंगे तो ओके पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा कि हमारा जो है ये भी जो सिनेरियो है वो यहाँ पे फिट कर जाएगा। अब जो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार दिख रहा है, ये एक सॉरी ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, तो ड्रॉप डाउन आइकॉन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, एक तो कार लोन 4 ईयर्स आएगा, एक तो कार लोन 5 ईयर्स आएगा। 2 वैल्यू आएगी हमारे पास। तो अगर हम लोग उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हाँ सॉरी ये 5 ईयर्स चूज कर लिया हमने, तो ये 5 ईयर्स चूज हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डेटा वैल्यू को मैनुअली चेंज करेंगे, यानी कि 5 ईयर्स में लोन अमाउंट तो सेम ही रहेगा, लोन अमाउंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो 5 ईयर्स में ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 ईयर में 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 48 मंथ होता है, तो ये 48 इंस्टॉलमेंट हो गया। 5 ईयर्स में 12 मंथ यानी 12 इंस्टॉलमेंट और इसमें
में बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स कि ये 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये 12% है, तो इट मे बी कि वो डिपेंड करता है बैंक के इंटरेस्ट पे, हो सकता है 1% इंक्रीज कर जाए, 2% इंक्रीज कर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। किलोमीटर पर लीटर ये सेम ही रहेगा। ठीक है, किलोमीटर ट्रेवल्ड पर मंथ ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, फ्यूल प्राइस ये अप डाउन ये भी सेम ही रहेगा, या अप डाउन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है ये। यानी इसकी वैल्यू को क्या करना है, जब हम लोग ने यहाँ पे एक हम लोगों ने सिनेरियो इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब 5 इयर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। जब 5 इयर्स की वैल्यू सेट हो जाती है, देन हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमारा, जैसे हम लोग 5 इयर्स चूज करेंगे तो हमारे 5 इयर्स में ये वैल्यू आ जाएगी, और 4 इयर्स चूज करेंगे तो हम लोग के पास 4 इयर्स में जो उसकी वैल्यू फीड कर रखी है हमने, वो 4 इयर्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सेल को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, एंड देन हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर देंगे। फिर से अगेन सेल को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, यानी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन फिर से हम लोग सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और फिर उसके सिनेरियो का नाम हम लोग दूसरा सिनेरियो दे देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि सिनेरियो समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा सिनेरियो यहाँ पे बन गया है, ये है सिनेरियो, यहाँ पे 4 इयर्स है। जैसे हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे 4 इयर्स भी आया, 5 इयर्स भी आया। अब जैसे हम लोग 4 इयर्स को चूज करेंगे तो हमारे पास जो 4 इयर्स से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स, 4 इयर्स से रिलेटेड बाकी की सारी चीज़ें, डेटा, वो सारे आ जाएंगे। जैसे हम लोग 5 इयर्स चूज करेंगे तो हमारे पास ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और 5 इयर्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा, 5 इयर्स से रिलेटेड डेटा आ जाएंगे। तो हम लोग ये भी क्या कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं। हम अपने फार्मूला के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने डेली यूज के सॉफ्टवेयर को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक डेटा सीट बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में, डेली के कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम धीरे धीरे इसे सीखते हैं और इसके सारे फॉर्मूले को सीख जाते हैं, फंक्शंस को सीख जाते हैं, तो ये जो ओपन ऑफिस है या एक्सेल है, दोनों में क्या होता है कि हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी अपने डेली लाइफ की चीज़ों को हम लोग इसमें अरेंज कर सकते हैं, अपने डेटा सीट को बना सकते हैं, और अपने डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारा कितना काम हो रहा है, हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तब आते हैं हम लोग नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ गोल सीक। अब ये गोल सीक क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ एनालिसिस tools that calculates the backward to obtain an input that would yield to given output। that means कि ये क्या करता है, ये जो गोल सीक है, ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है और उसको आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि इनपुट जो है हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये गोल सीक का काम होता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी बाय द वे मार्क्स है, ठीक है, अगर बाय द वे हमारे पास एक मैथ का मार्क्स है, ठीक है, तो मैथ का मार्क्स बाय द वे 60 है, और हमें चाहिए कि नहीं ये 75 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट में 75 डिक्लेयर करते हैं, और टारगेट वैल्यू में जो भी डिक्लेयर करना होता है, जो वैल्यू आती है वो डिक्लेयर करेंगे 75। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि हम पहले एक डेटा सीट क्रिएट कर लेंगे। बाय द वे जो भी डेटा सीट है, यही डेटा सीट हमारे पास है, हम लोग इसी डेटा सीट को अगर लेके चलते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा पहले डेटा सीट क्रिएट कर लेना, या अगर हमें मार्किंग का डेटा सीट क्रिएट करना है तो हम लोग मार्किंग का डेटा सीट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटा सीट पहले क्रिएट कर लेना है। नाउ इसके बाद अब बाय द वे हम लोग एक डेटा सीट क्रिएट किए कि भाई ये लोन अमाउंट ये है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट ये है। तो ये हमने एक डेटा सीट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में ही जाने के बाद हमारे पास ये गोल सीक का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस गोल सीक पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही गोल सीक पे क्लिक करेंगे, अगेन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, दैट इज अ गोल सीक डायलॉग बॉक्स, एंड दैट कंटेन्स द फार्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। अब ये फार्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल सेल क्या होता है, तो फार्मूला सेल में सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू जहां पे फार्मूला फीड है, यानी जिस भी सेल में फार्मूला फीड है, हम लोग उसे यहां पे फीड करते हैं। जैसे
भाई भाई यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे फार्मूला है, क्योंकि ये लोन अमाउंट फार्मूला हो नहीं सकता, या तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आती है, हम लोग डायरेक्टली मैनुअली पुट करते हैं कि इतनी जो है लोन अमाउंट आपकी हुई। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम लोग ऑटोमेटिकली फीड करते हैं, या अदरवाइज हम लोग सिनेरियो के थ्रू भी यहाँ फीड कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग मैनुअली ही फीड करते हैं। तो फार्मूला कहाँ लग रखा है भाई? फार्मूला यहाँ पे लग रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फार्मूला सेल है उस फार्मूला सेल में हमें फार्मूला फीड करना है। कैसे फीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ये जो हमारे पास दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसे हम लोग क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा क्या मतलब, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसे हम लोग पहले क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली एक छोटा सा सेल छोटा एक लाइनिंग बन जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग के पास जो फार्मूला सेल है इस फार्मूला सेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने बस क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, श्रिंक करना है इसको, एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी हमारा फार्मूला सेल है जहां भी फार्मूला होगा उस पे हमें क्लिक कर देना है। नाउ इसके बाद फिर से हमें इस पे क्लिक कर देना है, या फिर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आती है टारगेट वैल्यू की बात। तो टारगेट वैल्यू में, टारगेट वैल्यू से पहले, हाँ टारगेट वैल्यू हम लोग देख ले कि हमारी टारगेट वैल्यू कितनी होगी। अब जैसे बात करते हैं, ये फार्मूला सेल में हमने यहाँ पे डाल दिया। अब टारगेट वैल्यू अभी ये 8898 है, हम चाहते हैं नहीं ये वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाए। अभी तो ये 8898 है, ये हो जाए ऑलमोस्ट 9800 हो जाए, ये हो जाए 9800। तो हम लोग अपने टारगेट वैल्यू में क्या करेंगे, सीधा ये 98, हाँ देखो यहाँ पे ये 9800 डाल रखा है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये 9800 हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सीधा टारगेट वैल्यू में 9800 फीड कर देना है। देखो जो हमारा ये वैल्यू है ये है E5, तो ये कौन सा है, ये E है, और ये 5 नंबर का रॉ है, तो ये E5 है। अब यहाँ पे डॉलर इसलिए लग जाता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाता है, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये रिलेटिव होता तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी, बट ये डॉलर साइन लगने का मतलब है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया। अब टारगेट वैल्यू में हमने डाल दिया, पहले था वहां पे भाई 8898, तो हमने 8898 को क्या कर दिया, 9800 कर दिया, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो अब हो जाएगा क्या, अब इसके बाद वेरिएबल जाएंगे। तो वेरिएबल सेल का मतलब होता है, ठीक है, कि इस वेरिएबल सेल में हम लोग क्या डालना है, ठीक है। तो वेरिएबल सेल में हमें क्या डालना है, ये तो हमने फार्मूला डाल दिया, टारगेट वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो वेरिएबल सेल में उसे डालते हैं जिसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या हम इसे ही चेंज करना चाहते हैं, हम किसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, या हम यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज करना चाहते हैं। हम क्या चेंज करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेल में जिस भी सेल की वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये 9800 होगा तो इनमें से किसी में तो चेंज होगा, ठीक है। तो किसी में चेंज होगा तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, तो किसी न किसी की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 9800 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग इंक्रीज कर दे, कितना इंक्रीज करना है ये हमें नहीं पता है, बट अगर हमें जिसे भी इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है वो सिस्टम समझता है, क्योंकि सिस्टम को हमने बता दिया कि भाई तुमको 98 क्रिएट कर देना है, 98 से ज्यादा नहीं करना है, 98 से कम नहीं करना है, ठीक है। तो भाई तुम समझो तुमको कितना इंस्टॉलमेंट इंक्रीज होगा ताकि वो 9800 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे B5 सेलेक्ट कर लिया, B5 ये हमारा कॉलम है। हम लोग चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी सेलेक्ट कर सकते थे, हमारा इंस्टॉलमेंट फिक्स रहे, हमारा सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाए। तो हम लोग यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, B6 को। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसे सिंक्रोनाइज करेंगे, श्रिंक करेंगे, एंड देन इस B6 को क्लिक कर देंगे। तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर जाएगा कि हमें कितना परसेंट, इस 60 इंस्टॉलमेंट में हमें कितना परसेंट जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा, ताकि जो हमारा यूजर है, यूजर का जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 9800 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इस वेरिएबल सेल में वो वैल्यू डालते हैं जिसकी वैल्यू को हमें चेंज करके वहां तक पहुंचाना है, टारगेट वैल्यू तक पहुंचाना है। तो हम लोग वहां यहाँ पे उसकी वेरिएबल सेल में उस सेल को फीड कर देते हैं। फीड करने का तरीका बस वही है, या तो हम डायरेक्टली मैनुअली लिख दें,
ठीक है, या हम लोग यहाँ से इसे श्रिंक करें और डायरेक्टली यहाँ से इसे क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारे सेल में फीड हो जाएगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये गोल 6 सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे लिख रहा है इंसर्ट रिजल्ट 52, ये इतना जो भी है इनटू करेंट सेल। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हमारे इस सेल में यहाँ फीड हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यस कर देंगे। यस जैसे ही किया तो हम लोग के पास क्या हो गया, अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो गया, अब इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 5271,423। ठीक है, तो यानी कि इस सिस्टम ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो अगर 52 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 9800 देगा, ठीक है, तो हम 52 मंथ में ही अपने आप को रिकवर कर लेंगे, यानी हमारी लोन अमाउंट जो वैल्यू है वो हमारी 52 मंथ में ही आ जाएगी। तो ये इसने क्या किया 52.71। ऑब्वियसली बात है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा अगर यहाँ पे है तो उसके अनुसार ये क्या करेगा, खुद को पॉइंट में भी कैलकुलेट कर लेगा। तो इसने क्या किया, पॉइंट में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इतनी वैल्यू का ये मंथ में, यानी क्या क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उसे कितने दिन में क्या चीजें चाहिए। तो ये हो गई गोल 6 की बातें। तो आई होप कि गोल 6 समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं, गोल 6 क्लियर है सबका। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीजें देखेंगे हम लोग, बताएंगे सारी चीजें कैसे होती है ना। होता है सोल्वर। सोल्वर क्या होता है इसको भी देख ले हम लोग। सो सोल्वर जनरली होता क्या है, सोल्वर का मतलब होता है सोल्व करना। ठीक है, तो सोल्वर में भी जैसे बाय द वे एक डेटा बनता है। ठीक है, सोल्वर का मतलब क्या होता है मैं उसे बता देता हूँ। सोल्वर एंड गोल 6 ऑलमोस्ट सेम, दोनों क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। अब हमारे पास क्या है बाय द वे, हम लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंसेस में क्या होता है, सोल्वर होता क्या है। सोल्वर इज, देखो यहाँ पे डिफिनेशन है, सोल्वर टूल इज एन मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, इट्स जस्ट लाइक अ गोल सीक एंड इट डील्स विद द इक्वेशन विथ लाइक अ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या करता है ना कि अगर हमने इसको टारगेट वैल्यू दे दी कि भाई ये टारगेट वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो जो चीजें चाहिए वो तुम अपने टारगेट वैल्यू में फीड कर लो। किसे कितना करना है मैं वो बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, समझ में आएगा तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो बाय द वे क्या होता है कि हमारे पास जो है कुछ एक डेटा है। ठीक है, अब डेटा क्या है, तो डेटा है हमारे पास बाय द वे कुछ लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे पास एक मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट है। ठीक है, तो बाय द वे मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या क्या होती है। अब हमारे घर में कुछ कुछ ग्रॉसरीज आइटम आते हैं, तो ग्रॉसरीज आइटम की हमारे पास एक लिस्ट है कि हमारे पास राइस इतनी आनी है, चीनी इतनी आनी है, चावल इतने आने हैं। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास की बाय द वे। और अब हमने क्या करना है, हमें क्या करना है कि सिंपल हमें एक पहले जो है प्राइसिंग लिस्ट बनानी है कि भाई चीनी की कितनी प्राइस, बाय द वे चावल की कितनी प्राइस, गेहूं की कितनी प्राइस, ये एक प्राइस लिस्ट हमने बना दिया। ठीक है, और हमने एक अपनी टारगेट वैल्यू को फिक्स कर लिया कि भाई हमारी टारगेट वैल्यू है बाय द वे 4000। ठीक है, 4000 का हमें सामान खरीदना है, इससे ज्यादा का सामान हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो हमारा टारगेट वैल्यू कितना हो गया, 4000 हो गया, फिक्स है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसी टूल्स में जाएंगे और टूल्स में यहाँ पे देखो सोल्वर का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो सोल्वर का ऑप्शन होता है, हम लोग क्या करेंगे सोल्वर पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे बन रखा है ये बाय द वे टाइप 150, टाइप 2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे बन रखे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सोल्वर में, तो हमने वहां पे अपनी टारगेट वैल्यू फिक्स कर दी कि भाई हमारा 4000 का सामान होना चाहिए, 4000 से ज्यादा का हम लोग ना कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो सिस्टम क्या करता है, जब भी हम सोल्वर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स आता है। एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें क्या होता है कि उसमें कुछ वैल्यू फीड होती है, वही सारा डायलॉग। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा डायलॉग बॉक्स कैसा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे भी एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और वहाँ भी टारगेट वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमने जहाँ भी हमने कहीं भी लिख रखा है ना कि हमारी भाई मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो हमने इस सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड नाउ टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद हमें सोल्वर का ऑप्शन दिखेगा, तो सोल्वर के ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि हमारे वैल्यू भी दिए रहेंगे, जो जहां जहां हम लोग फार्मूला सेल जिसको बोल सकते हो, वहां पे फार्मूला सेल होता है, तो वो फार्मूला सेल भी दिया हुआ रहेगा और साथ में टारगेट वैल्यू भी दी हुई रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें सेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास बाय द वे ये 4 आइटम है। ठीक है, 4 आइटम की बाय द वे प्राइसिंग किसी के 50 रुपए, किसी के 5 रुपए, किसी के 500 रुपए, किसी के 500 रुपए, ये
अलग अलग प्राइसिंग है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हम यहाँ पे 400 रुपया जो हमने पहला सेल है हमारा, जहाँ हमने अपनी टोटल अमाउंट लिख रखी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसी तरह सिंक करके हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ टारगेट वैल्यू में हमें क्या देना है, टारगेट वैल्यू में हम अलग अलग टारगेट डाल सकते हैं, ये भी टारगेट डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। मतलब टारगेट वैल्यू का मतलब हो जाता है कि अब जैसे देखो, अगर सिस्टम पे हम आइडेंटिफाई करने के लिए छोड़ देंगे तो सिस्टम हो सकता है चावल को 25 केजी करके तुम्हें दे दे, लेकिन हमें चावल 25 केजी नहीं चाहिए, हमें चावल बस 10 ही केजी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग टारगेट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो सिस्टम को हम लोग बताते हैं कि भाई हमने फीड किया कि भाई राइस जिसमें है वो वाला सेल इंसर्ट कर दिया, ठीक है, उसी तरीके से श्रिंक करके, और वहां पे हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, राइस लेस देन इक्वल टू 10, हमने 10 केजी कर दिया, यानी कि जो हमारा राइस है वो 10 से नीचे ही होना चाहिए। चीनी, फिर चीनी में भी हमने सेट कर दिया कि हमारी चीनी जो है 3 केजी से नीचे ही होनी चाहिए, यानी सबकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। चावल हमारा 20 केजी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, हमने सेट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी 20 से हमें नीचे नहीं चाहिए, उससे ऊपर ही चाहिए, 50 भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया। तो जैसे ही सेट करके हम लोग ओके किए तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, इस 4000 के अकॉर्डिंग बाकी के जितने सामान है, अब जैसे इस टोटल सामान की प्राइसिंग होगी ना, जैसे इस सामान की प्राइसिंग है कितना 1055, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सामान को इंक्रीज करके हमारे पास वो वैल्यू डाल देगा, ठीक है, यानी कि 4000 में जितने सारे सामान की क्वांटिटी होगी उतने सारे सामान की क्वांटिटी को वो हमारे सामने निकाल के रख देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल्वर। ऑटोमेटिकली हमें बस सेट करना है कि भाई हमें कौन सी चीज़ें कितनी चाहिए। जैसे हम लोग लिस्टिंग बनाते हैं ना अपने घर के सामान की, तो हम लोग क्या करते हैं, उस लिस्टिंग से ही हम लोग क्या कर देते हैं कि जैसे हमने टारगेट वैल्यू फिक्स किया, अभी क्या होता है कि अब 4000 का सामान मंगाना है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, 4000 से ज़्यादा हम नहीं मंगा सकते हैं या नहीं मंगाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई हमें कि कितना क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें बस उसको बता देना है कि हमें ये चीज़ें इससे कम नहीं चाहिए और ये चीज़ें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो बस उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए कितने केजी देनी है, ठीक है, और 4000 में कितने सामान से आएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और तुम्हारे पास एक लिस्ट जनरेट करके देता है कि ये तुम्हारी वैल्यू है भाई 4000, ये तुम्हारी वैल्यू 4000 है, ठीक है। अब तुम इसको क्या करो, और ये सारे सामान की क्वांटिटी हो गई, ये 2 केजी हो गया, 10 केजी हो गया, 20 केजी हो गया, ये 10 केजी हो गया, तो यानी कि ये सारे क्या हो गए, ये सामान की क्वांटिटी हो गई और ये तुम्हारा अमाउंट हो गया, ये लो तुम्हारा 4000 पूरा गया, ठीक है। अब तुम इतने क्वांटिटी के सामान को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सोल्वर बस यही काम करता है। तो सोल्वर और गोल सीक ऑलमोस्ट सेम होता है। सोल्वर में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। गोल सीक में हम लोग सिंगल टारगेट वैल्यू इंसर्ट करते थे, वहां पे मल्टीपल टारगेट वैल्यू हम लोग इंसर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो आई होप सबका ये सारी चीज़ें जो भी हैं क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी हम लोग कल के क्लास में इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे, कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हम लोग गोल सीक को यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम लोग स्नैरियो बनाते हैं, कैसे हम लोग सोल्वर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे और समझेंगे वहाँ पे सारी चीज़ों को, ठीक है। जिसका भी जो कन्फ्यूजन होगा वो लोग नोट डाउन कर लें, जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, देयर इज अ चेक पॉइंट ऑप्शन, सो सिंपली यू नो अबाउट दैट। दिस इज द सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर, सोल्व्ड ऑब्जेक्टिव यू कैन से, ठीक है। तो इसे क्या करना है, सोल्व कर लेना है। नाउ लेट अस रिवाइज, this is the important points you have to just write, you have to just learn in this, let us revise. And now solution time, there is some different types of questions that are solved into your book, so simply you have to just learn this question answer, and now there is a assessment time and the glossary. So glossary, that means there is some different types of like short definitions, यहाँ पे short definitions हैं, इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एंड ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे सोल्व कर लोगे अपने होमवर्क कॉपी में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फिर मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल असाइनमेंट, मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी बता दूंगा जब क्लास लूंगा, तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मैं बता दूंगा। तो आई होप कि सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो मुझे मैसेज कर दोगे, या अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो भी मुझे मैसेज कर दोगे। So have a good day, stay home, stay safe.